चलिए आज हम सोहनलाल द्विवेदी जी द्वारा लिखी गई वह जन्मभूमि मेरी इस कविता को पढ़ते हैं और इस कविता का सौंदर्य क्या है, इस कविता में क्या बताया है, इस कविता से हमें कैसी प्रेरणा मिलती है, ये सब पढ़ते हैं। मैं पहले आपके लिए कविता पढ़ती हूँ। वह जन्मभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले पर नित सिंधु झूमता है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लहर रही है, जगमग छटा छटा निराली पग पग छहर रही है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। झरने अनेक झरते, झरने अनेक झरते, जिसकी पहाड़ियों में चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में। अमराइयाँ घनी है, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। वाह, कितनी अच्छी कविता है। कविता के शब्द कितने सुंदर हैं, शब्दों का प्रयोग कितना अच्छा किया हुआ है। जैसे ही हम कविता पढ़ते हैं उस लय को, उन शब्दों को, तो कविता से जो बात कवि ने हम तक पहुंचाने का प्रयास किया है वो सारी बातें हम में आ जाती हैं। देश प्रेम हमारे मन में जागृत हो जाता है, देशभक्ति, देश के लिए आस्था और देश का प्राकृतिक सौंदर्य कितना अच्छा है यह भी बात हमें पता चलती है। कविता की मज़े ही ना बच्चों ऐसी हैं कि थोड़े शब्दों में और एक लयबद्ध पद्धति से बहुत कुछ बताया जाता है। इसलिए कविता पढ़ना और उसको समझना ये बहुत ही एक अच्छी बात है। कविता पढ़ने के बाद, उस कविता को समझने के बाद हमें उस कविता का सौंदर्य भी पता चलता है। अब इस कविता में उन्होंने जो भी हमें बताया है उसकी हम शॉर्ट में एक रिवीजन करते हैं। अब इस कविता में क्या क्या कहा है देखिए। कहते हैं कि यह भारत माता जो मेरी मातृभूमि है, जन्मभूमि है, वह हर प्रकार से धन धान्य से संपूर्ण है, समृद्ध है। यहाँ पर क्या क्या है, भारत की विशेषताओं का वर्णन किया है और वो बताते हैं कि भारत के उत्तर में गगनचुंबी हिमालय है जो हमारे सिर का ताज है, भारत माँ का मुकुट है। दक्षिण में सागर फैला हुआ है, जैसे कि चरण धो रहे हैं। पवित्रता से युक्त गंगा यमुना और सरस्वती नदियाँ यहाँ बहती है और बहते हुए सारे प्रदेश को सफल, संपूर्ण और हरियाली से पूर्ण करती हुई आगे बढ़ती है। इस भारत भूमि को कवि ने अनेक नामों से संबोधित किया है, जैसे कि जन्मभूमि, मातृभूमि, पुण्य भूमि, स्वर्ण भूमि, धर्म भूमि, कर्म भूमि, युद्ध भूमि, बुद्ध भूमि। भारत भूमि को राम, सीता, कृष्ण और गौतम बुद्ध जैसे महान विभूतियों ने जन्म लेकर उसका यश बढ़ाया है। श्री कृष्ण द्वारा कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को जो गीता सुनाई गई, वह गीता आज भी हमें कर्मशीलता का पाठ पढ़ाने वाली गीता है। गौतम बुद्ध ने दयालुता और अहिंसा का पाठ हमें सिखाया है। इस काव्य के सौंदर्य में मातृभूमि का प्रेम है, हिमालय के माध्यम से हमारे देश की महान और प्राकृतिक सौंदर्य बताया है, नदियों के माध्यम से भी प्राकृतिक और भौगोलिक बात बताई गई है, भूगोल से संबंधित भौगोलिक होता है। मातृभूमि मेरी, इस मातृभूमि मेरी शब्द का जो प्रयोग है उससे पता चलता है कि कितना कवि को और हमें भी बता रहे हैं कि ये हमारा देश है, ये मातृभूमि है जहाँ हमने जन्म लिया है और कितनी सुंदर ये माता है। उस माता का बखान किया है, उसके माता के सौंदर्य का बखान किया है। हिमालय की ऊंचाई भारत की विशेषता है और समुद्र जो चरण तले हैं उसकी गहराई भी हमारे देश का सौंदर्य ही बता रही है। यहाँ पर उन्होंने किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं
त्रिवेणी कहाँ पर है और यहाँ कौन सी नदियाँ बहती है। सो त्रिवेणी संगम जो है वो इलाहाबाद प्रयाग में स्थित है। गंगा, यमुना, सरस्वती ये तीनों नदियों का वो संगम है और यह क्षेत्र त्रिवेणी कहलाता है। कविता में श्री कृष्ण के संबंध में क्या कहा है? कविता में श्री कृष्ण के संबंध में ये कहा है कि उन्होंने अपनी मधुर जो बांसुरी है उससे गीता का बखान किया है। गीता वंशी जो मधुर तान बताई है, गीता सुनाई है अर्जुन को, और वो गीता आज भी हमें हमारे मार्ग पथ पर चलते हुए कई प्रश्नों के सवाल देते हुए जाती है। जन्मे जहाँ ते रघुपति जन्मी जहाँ थी सीता, इसका आशय कि इस धरती पर रघुपति श्री रामचंद्र और माता सीता ने जन्म लिया है। श्री रामचंद्र तो एक मर्यादा पुरुषोत्तम हम उनसे ये बातें सीखते हैं, और माता सीता ने जो शीलता बताई है, माता सीता ने जो सारी सहनशीलता की बातें की हैं या उन्होंने भी जो सिखाया है वो हम पढ़ते हैं इसमें। श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता, इसका भावार्थ क्या है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में लड़ते समय जो भी सिखाया है वो गीता के माध्यम से आज भी हम सीखते हैं, पढ़ते हैं। महाभारत में ये सब हुआ था और अर्जुन ने गीता सुनी थी श्री कृष्ण के मुख से। इस पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मशीलता का पाठ पढ़ाया है। पाठ पवित्र गीता के नाम से प्रसिद्ध है। जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। भारत भूमि में गौतम बुद्ध जैसी महान आत्माओं ने जन्म लिया है और उन्होंने दया करने के भाव संसार के लोगों को बताए हैं। पूरे विश्व में अपना बुद्ध धर्म भी उन्होंने चलाया है। जीवों पर दया करो, इस उपदेश से उन्होंने सभी को प्रेरित किया है। पूरे विश्व को दया का पाठ पढ़ाया और इसी तरह उन्होंने दिया दिखाया, प्रकाश फैलाया। आकाश चूमता है का प्रयोग कवि ने किस उद्देश्य से किया है? वो कहते हैं कि गगनचुंबी हिमालय उत्तर में आकाश को चूम रहा है, जो भारत के मुकुट समान है। वह भारत माँ का सिर गर्व से ऊंचा किया हुआ है, साथ ही हिमालय भारत के रक्षक के रूप में भी है। त्रिवेणी मैंने पहले ही बताया कि वो संगम है। जगमग छटा निराली में कवि कौन सा भाव बताते हैं? यहाँ पर वो कहते हैं कि प्राकृतिक छटा हमारे देश की बहुत ही निराली है, अलौकिक है। कैसे? हिमालय पर्वत शोभा बढ़ाता है, सिर का ताज है। गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी नदियाँ हमारे देश में बहती है। ये पवित्र नदियाँ हैं और बहते हुए हमारे देश को समृद्ध करते जाती है। उसी तरह यहाँ पर सागर भी भारत के दक्षिणी समुद्र तट की शोभा बढ़ाता है और हमारे देश में जो मलय पवन बहती है वो इतनी ठंडी और शरीर को सुकून देने वाली हवा बहती है। इस तरीके से प्राकृतिक छटा हमारे देश में है और इसका प्राकृतिक छटा का अद्वितीय वर्णन यहाँ पर किया हुआ है। अब उन्होंने ये बताया है कि पवन की विशेषता, जैसे मैंने कहा कि जो मलय पवन है जो भारत भूमि की पहाड़ियों में से आता है, चंदन जैसी खुशबू वहाँ से सुगंधित पेड़ पौधों से आती है और हर समय सुगंधित हवा बहती रहती है, जो देशवासियों के तन मन को प्रफुल्लित करने वाली हवा बहती है। इस कविता में उन्होंने जग को दिया दिखाया इस पंक्ति द्वारा क्या बताने की प्रयास किया है? भारत भूमि पर गौतम बुद्ध जैसे महान आत्माओं ने जन्म लिया है और बुद्ध धर्म की स्थापना भी की है। सत्य, अहिंसा और दयालुता का उपदेश पूरे विश्व में इस कविता के द्वारा हमें पता चलता है कि गौतम बुद्ध ने दिया हुआ है। उन्होंने ज्ञान शिक्षा यह दीपक जलाया और इस दीपक का प्रकाश हर जगह फैला हुआ है। अब इस कविता के द्वारा उन्होंने ये क्यों कहा है कि हमारी ये जन्मभूमि युद्ध भूमि है। हर युद्ध का परिणाम जो हुआ है वहाँ से हमें यही पता चलता है कि बुराइयों का अंत होकर अच्छाइयाँ जागृत होती हैं और इसलिए इस युद्ध भूमि पर जितने भी युद्ध हुए हैं वो युद्ध बुराइयों को ख़त्म करके अच्छाइयों के मार्ग पर चलाने की शिक्षा हमें देते हैं। पुण्य भूमि इसलिए कहा है कि यहाँ पर गंगा, यमुना, सरस्वती जैसी नदियाँ बहती हैं। श्री रामचंद्र जी, सीता मैया ने यहाँ जन्म लिया है। श्री कृष्ण ने अपनी गीता यहीं पर कुरुक्षेत्र में बताई गई है, तो इसलिए यह पुण्य भूमि है।
धर्मभूमि, धर्म का पालन करने वाली, अच्छा धर्म, मनुष्यता का धर्म पालन करने वाली हमारी यह भूमि है। और इस तरीके से इस कविता में हमें देश की भक्ति, देश के ऊपर प्रेम, यह बताया गया है। कविता बहुत ही अच्छी है, आप ज़रूर इसे पढ़िए। इस कविता के माध्यम से आपको भी देश के प्राकृतिक सौंदर्य का फिर से एक बार ज्ञान होगा और हमारे देश पर हमें गर्व बढ़ेगा। ज़रूर पढ़िए इस कविता के। आपको जो भी प्रश्न आते हैं पूछ लीजिए, मुझे कमेंट में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर बताइए कि आपको मेरा चैनल कैसा लग रहा है। थैंक यू। ऑल द बेस्ट चिल्ड्रन।